जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना ना दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्म चरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वह तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं होना है। और आगे आपके लिए महासुख, जो दुख और सुख दोनों से परे है, अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वह केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो यह कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्त हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना, क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया कि फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। यह दुख और सुख एक ब्रह्म इंद्रजाल है, माया का ना दुख ना सुख। जैसे जो अपने सिर काटे कोई बिना जागे दुख दूर ना होई, ऐसे स्वप्न तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जागने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के अंश, यह भूल कर हम अपने को स्त्री पुरुष बुरी निर्धन आदि प्रभु का प्रपंच इस अपने दिमाग में बैठा लें, यह प्रपंच नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको सुखी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि दुख नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा। अगर यह किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु ब्रह्मा परमात्मा तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने है और अर्जुन को कह रहे मात्र अस्तु कौते माग अनित्य। हे अर्जुन, यह आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतल अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुँचाते हैं। अनुकूलता सम्मान यश कीर्ति धन वैभव, मानी हुई मान्यता सब शीतलता पहुँचाती है। ये उष्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाले भगवान ये नहीं कह रहे मिटा दूंगा, कह रहे हैं अर्जुन है तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इसे सह गए, तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो गई कि फिर ये स्पर्श नहीं कर पाएंगे। सहने की तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। सत्य वस्तु के लिए सत्य तत्व है कि तुम सुखी हो जाओगे। बिल्कुल खुली बात, आडंबर नाटक पाखंड इसकी जरूरत नहीं। प्राकृतिक भागों में सुख समृद्ध दे अभिमान यही तुम्हारे दुख का मूल है, ये कोई दूसरा नहीं हटा सकता। यह तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो तो छोड़ कौन सकता है, छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया दुख रहित होने का जो उपाय है वह गुरुजन महापुरुष संत बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना ना दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा कोई एक है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है, वह हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहाँ दुख और उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख हो जाएगा। सन्मुख हो जो जीव कोट अनास्था कोड़ो जन्मों पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान जहाँ प्रभु की तरफ होते हुए पता चला बहुत जन्मों से बिछड़ा था, वह मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप सत्य मानकर कीजिए। आडंबर से कुछ नहीं होना, चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना कुछ जादू टोना कर लो, पर सिक ताते बर तेल बिन हरि भजन भव तरी, यह सिद्धांत अपेल बिनमय बदा निमिथा वचा। हरि भजन अटल बात है। यदि भजन नहीं करोगे तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तात्कालिक हमारा काम बनना तो तब होगा जब
हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहाँ चाह ही खत्म हो गई, जहाँ दुख ही खत्म हो गया, वह हमारा स्वरूप, वह हमारे आराध्य देव। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए, एक कलिकाल मला यतन मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम बिन नान आन आधार, महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है। यह माला अगार मल कामना, नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट, दंभ, पाखंड, बोलबाला है। इसका एकमात्र श्री भगवान का नाम आधार है, जो चाहत और नित्य अरमान विश्राम हेतु ही सोजत है। श्याम श्याम यदि सच्चिदानंद शाश्वत दुख चाहते हैं, जहाँ से कभी हटना ना पड़े, केवल दुख ही दुख, आनंद ही आनंद, और मन को विश्राम चाहते हो, भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो बस प्रेम से बोलते रहो श्याम श्याम, राधा राधा। वल्लभ का यही शोध करके महापुरुषों ने बात कही। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। जो आप दिनचर्या लिखते हैं, आपको कहीं भी कहीं कोई सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत नहीं। यदि नाम जप करने लगे, धर्म आचरण करने लगे, तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। लोकांतार्ती ध्यान दीजिए, वह तर जाता है, वह तर जाता है, लोगों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पाप का वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर जहाँ भी चरण नाम कीर्तन यज्ञ हवन होम ऋषि मुन विध्वंस हुए, दूसरा दिखाई दिया, ना किसी के सामर्थ्य नहीं, सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, जो ईश्वर कोट के महापुरुष। सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम जिनके सेवक हैं वही प्रभु हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्त कराना चाहते हैं, जिसने सृष्टि बनाई। भगवान ब्रह्मा जी भी कह रहे, मैं जिनके सेवक हूँ वही प्रभु हमारे और आप सबके दुखों का निवारण करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाए, और विवेक से मोह का नाश करके हम निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबे, भजन में डूबे। सबने एक साथ मिलकर विचार किया, महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी तो कहाँ जाया, बैकुंठ चले। किसी ने कहा क्षीर सागर चले, अपनी भावना व्यक्त करते समाज गिरजा रहे अवसर पाए। वचन एक कई व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना गिरजा। ब्रह्म वैश्व चार भगवान महादेव जी कहते हैं, उस देव समुदाय में हमने कहा, हमारे तो हृदय की बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे वो बैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान, ऐसे कण कण में विराजमान। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहाँ पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम बाड़ी जहाँ श्यामा श्यामा, तहाँ नाम बाड़ी निकट श्यामा प्रगट। सिद्ध सिद्धांत भटकने की जरूरत नहीं, जहाँ हो वहीं से प्रिया प्रियतम का नाम पुकारो। नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात करने की योग्यता आने लगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर श्री भगवान को विनयपूर्वकार्त भाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंश के सहित अवतार लेकर इस भूमि का भार हरण करूँगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो जाओ, हमारी लीला में सुख लेने के लिए सब वानर आदि रूप धारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोट के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवत वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा जाएगा महासुर। जिसको लगता कोई ना मंत्र द्वारा मारा जाता, ना अस्त्र के द्वारा मारा, स्वयं श्री भगवान पधार रहे हैं। भगवान ने जो निरंतर भजन रहते कश्यप जी अदिति, वो भगवान के वात्सल्य भरे थे। प्रभु जब प्रकट हुए तो उनसे कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, अब दूसरा कोई नहीं अवतरित होगा। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य। जगत पिता को पुत्र के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, वही चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी के नरेश महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनकी महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त वाली 3 रानियाँ थी। कौशल्या जी के श्री सुमित्रा, जिनके गुरुदेव पाया। बड़े बड़े महान राज्यपालक रहे, ऊपर राजा ऊपर विराजमान रहे, ऊपर स्वर्गलोक आदि लोकों से यह शिक्षा मिली। देवराज इंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बाली, भगवान शुक्राचार्य, जनक जी थे, सदानंद महाराज जी, दशरथ जी, वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था क्योंकि जहाँ हमारा विवेक काम नहीं करता, वहाँ
बोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ अधर्म का परम लाभ है वह तो वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात असंतुष्ट होता है, हमारे कोई पुत्र नहीं। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए तो उन्होंने कहा, तुम्हारा सौभाग्य अन्य किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ स्वयं सच्चिदानंद भगवान हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र यज्ञ कराई गई। भगवान अग्निदेव प्रकट होकर खीर दिया और कहा, अपनी रानियों को खिला दीजिए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया गया। प्रथम भाग श्री कौशल्या को दिया गया, दूसरा भाग उसके 2 भाग किए गए, उसके 1 भाग करके कई को दिए गए। अब जो 1 भाग बचा उसे 2 भाग किए गए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार माता कौशल्या जी को एक करके दिया गया। उन्होंने अपने हाथ में सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रु कौशल्या जी से भाग दिया, उसमें लक्ष्मण प्रकट हुए और रामचरण अनुरागी अद्भुत हरि प्रेमी शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते हैं। रहस्य कितनी मर्यादा, गुरु की आज्ञा, जहाँ जैसा विधान होना चाहिए वैसा। उस बड़ा मंगल स्वरूप का महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो में अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को धारण, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु का अपने गर्भ करने का अनुभव कर रहे। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। जीवन प्रभु हमारे कोई माता पिता भाई बंधु सखा प्रीतम पुत्र कुछ भी ऐसा करुणामय कोई भाव कर लो और भाव का ले लो, आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे कैसा राज दशरथ जी को हो रहा है, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे हैं। प्रतिपल इनके दर्शन करके कौशल्या जी के सुमित्रा जी के प्रेम पुलकित होते। दशरथ जी अहो भाग, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन गृहवार तिथि आए, अनुकूल चर अनुचर हर्ष जो राम जन्म सुखमूल, ठीक योग लगन सब सही हुआ। जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है जो प्रभु के भजन में रहता है, योग लगन सब अनुकूल हो जाते हैं। जो कृष्ण चरण मन अर्पित होकर नवग्रह सब ग्रह नक्षत्र वार तिथि जितने भी विघ्न कारक शुभ कारक सस जिसके हृदय में भगवान नाम चल जाते हैं, विनायक शुभ हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है। हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। यह तो कभी कभी अवतार होता है, पर यह अवतार होता ही रहता है। भगवान के हृदय रूपी महल में अवतार होता रहता है। जो निरंतर भगवत चिंतन प्रायण अपने अहम भगवान के चरणों में समर्पित किया हो, भय आ नहीं सकता, प्रकाशित हो जाते। हृदय में दिव्य वृंदावन की लीला आ जाती है। दोपहर का समय 12 बजे सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मंद सुगंधित वायु, देवताओं की धुंधवी बज रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही। बड़े बड़े ऋषिमुनि नृत्य कर उठे, जैसे साधना का फल मिलता है हृदय आनंद में। आज समस्त साधना को फल स्वयं मंगल मूर्त प्रभु पधार रहे हैं। सब महात्माओं का संतों का हृदय अलौकिक हो उठा। पृथ्वी जितनी दिव्यता से प्रकाशित रही, भरे औषधियों दिव्य मणियर छुपाए हुए अपने गर्भ में भी प्रभु का आ रहे। सब प्रकाशित जल धाराएं जो सूखी हुई थी वह भी जब ब्रह्मा जी ने देखा, जो भगवान ने आकाशवाणी की थी वही सही हुई। आकाश में ब्रह्मा जी ने समस्त देवतागण विराजमान होकर अंजलि में दिव्यपुष्प लेकर वर्षा कर रहे। सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऋषिमुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के भवन में प्रकट हो गए। तो आकाश में सब ईश्वर कोट के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान कभी गर्भ से नहीं प्रकट होते, लीला होती है। ऐसा अनुभव गर्भ में पहले भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वह बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला, अनुभव होता है, ऐसा समय से अनुभव होता है, पर भगवान प्रकट होते। हाँ, इसीलिए भय प्रगट कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविराम तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई करजोरी अस्तुत तोरी की विद करो अनंता माया गुण अज्ञानातीत अमाना वेद पुराना होता करुणा सागर सब गुण आगर गाव श्रुति सो मम हित लागी अन अनुयायी प्रगति गंता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम बत पाया कहो मरम उरस उर्वारी हाथी सुनत धीर मत धीरा
उपजा ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध की चहे कही कथा सुहाई, मात बुझाई प्रहास सुत प्रह लहन कर दैना करने वाले समझिए। बहुत तपस्या बहुत गुण बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात कभी नहीं बिन परद अगर हमारा भजन साधन बन रहा। हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, ध्याय रूप लीला यह मेरे प्रभु की हेत कृपा है। आप एक बार राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, 1 मिनट में आप नहीं आ सकते, यह केवल मेरी कृपा है। अभिमान नहीं, हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रिय लाल बहुत लाडला होता है हमारे प्रभु। हमें चरणारविंद अनुराग डूबना तो विवेक से देखो, क्या पास हमारे अगर कुछ भी दिया हुआ भौतिक आध्यात्मिक हो, सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात का, दैन्य आ जाएगी ज्ञान अज्ञान इसका शमन हो जाता है, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो। मेरे को सब कुछ प्रभु ने दिया, ध्यान देकर देखो तुम्हारी उपज उन्हीं के अंश से है। तुम्हें शरीर संसार अध्यात्म भौतिक अध्यात्म सब कुछ प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु में है। फिर अहंकार किस बात का करते हो। मैं दक्षिण की तरफ चलूँगा, यंत्री तुम्हारे उत्तर की तरफ चलावे तो 1 कदम नहीं चल सकता। यंत्र ठीक ऐसे ही तुम हो। यह ज्ञान ना होने के कारण अहम वृत्त को स्वीकार करके मन में आने वाले को अब तुम्हारा यत्री माया यंत्र रूढ़ माया। यदि भगवत आज्ञा पालन करते हो, भजन करते हो, भगवान के यंत्र बन जाओगे, महासुख निगुण हो जाओगे। दिनों पर सदैव दुलार करते हो, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले, मुनियों के मन हरण करने वाले प्रभु को देखकर कौशल्या जी आनंद मग्न हो गई। प्रभु का सामने अनंत नेत्रों से अधारा चल रही कौशल्या, सामने श्याम सुंदर विराजमान लोचन तन से घनश्यामा, ऐसी अद्भुत श्याम त्रिभुवन नहीं ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं कोई ऐसी श्याम जिससे उदाहरण दिया जाए। प्रभु के श्री अंग के श्याम कैसी बस संकेत है, चंद्र शाख न्याय के अनुसार भले ही प्राकृतिक रचना नहीं हुई। हमारे प्रभु इंद्र नीलमणि मनोहर सामने देख रहे, कौशल्या का यह भजन प्रभाव है। अरविंद कमल नयन देखते ईश चत्र चुरा रहे थे। प्रभु के आजान बाहु लंबी भुजाएं सब प्रभु प्रकट हुए, चाहे वह कंस कारागार हो या अवधपति महल हो, वैभव से प्रकट होते हैं। ईश्वर स्वरूप समस्त आयुध समस्त वैभव दिव्य आभूषण बनमाला 4 भुजाएं उन आसुरी वृत्तियों भावों का व्यक्तियों का नाश करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। इसलिए प्रभु ने बढ़कर प्रभु का नाम लिया। वह व्यक्ति का नाश नहीं करता, वह वृत्ति का नाश कर भगवत दास प्रदान कर देता है। बहुत अपार महिमा भगवान नाम के प्रभु के नाम के प्रकट करते दुष्टों का विनाश होता है, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है दुष्टता का नाश हो जाता है, पावन करने वाला बना देता है। कुएं तीर्थ उसे निष्पास कर भूमि में वायु को निष्पास कर देता है। जिसकी दिव्या से माया ने देखा कौशल्या जी जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए हैं। अनंत में कैसे अस्तुत करोड़ वेद पुराण सब करते हुए हार गए, कहकर आपका पार नहीं प्रयागुरु का ज्ञान आप परे असीम अनंत संत जन सदैव आपका ज्ञान करते हैं। दया से समुद्र सब दुखो धाम गुरु धाम भक्त का जन सदैव आपका ज्ञान करेंगे। आज वही प्रभु मेरे सामने प्रकट श्रीपति आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर, जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, अनेकों ब्रह्मांड वह प्रभु मेरे पुत्र कहलाए। मेरी बुद्धि विचलित हो रही है, आप असीम महिमा अनंत विराट मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन प्रभु मुस्कुराए, बहुत प्रकार सुख देना चाहिए, इसलिए पहले इस रूप में आया हूँ। भजन करके मांगा था मेरे जैसा पुत्र हो, मैं देखो मैं स्वयं मेरे जैसा कोई नहीं है। तुम्हें याद है स्मृत आ गई, रूप नहीं माता पुण्य बोली, मत डोली तज यह रूपा सुशीला अति प्रियशीला यह परम अनूपा है। रूपो जो दुख देने का पधारे हैं, हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो शिष्य रूप धारण करो। जही माता कौशल्या ऐसे वचन उचार तो सुनी वचन सुन के बालक सुर भूपा, यह चरित गाँव हरिपाद पाँव ते निभव कृपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिष्य होकर रोने लगे और इस पावन चरित्र का गान और श्रवण करता है, कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र देखो, अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं, उसका फल बता रहे हैं। जो भगवान की इस पावन लीला का गायन और श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने निश्चित भगवान प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित्र गाँव हरिपद पाँव कृपा। ब्रह्मा ऋषियों और भक्तों का स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण अतीत भगवान के
मनुष्य के प्रकट हुए, पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि नहीं। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय से निरानंद देव तुम्हारे विगत जान अधिकारी, निज इच्छा निमित्त कर्म बंधन से प्रकृति के अधीन करके स्वयं की इच्छा आत्म से भगवान का विग्रह अब शिष्य का रोशन कर रहे हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सिंधु बाढ़ आ जाए। महारानी कौशल्या ने शिष्य का जन्म किया, जन्म हुआ, जन्म मरण। आप सोचेंगे प्रीतम अनुरागी हम सबको सच्ची कहते हैं, इनकी बात दिमाग रील कुछ नहीं। हमें आनंद की युग मेरे प्रभु कल जब इस प्रसंग का गायन कर रहे थे, थोड़ा चिंतन रहे। जनकपुर की सीमा भगवान विश्वामित्र जी के पधारे थे। जानकी जी की पुष्पवाटिका प्रभु सब दृष्टि पड़ती है, दोनों दृष्टि मिलती है, उसमें दिखाई दे रहा कितना भी अंतर नहीं, इतना भी अंतर नहीं। तो बता रहे हैं प्रीतम इतना अंतर जब नेत्रों में केवल देख के हो रहे हैं तो वही नेत्र रूप और स्थान अलग, लेकिन नेत्रों का वही जो देखते ही वहाँ दिखाई देता है। दोनों नेत्रों में पहचान हो, जैसे अपना पति ना वह किसी सुंदर नाटक व किसी दूत पति बनकर स्वांग कर रहा हो, उसको जलन थोड़ी। उस समय प्रीतम कितना अभिनय प्रवीण है, वो प्रीतम आनंदित होती है उसे देख। मेरा प्रीतम अभिनय भी कितना प्रवीण और उस आशक अपना ही धरा रहे।